हम लोग का जो भी लोकल है अभी इतना हम लोग का क्या समस्या हो गया कि बाहर आदमी यहाँ के बाहर देश में काम करने जा रहे हैं। अगर मेरा आरक्षण लोकल में रहता तो हम बाहर क्यों जाते काम करने। आज हम मजबूरन हम लोग का ये पीड़ा को सहने के कारण आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग का परीक्षण पर आरक्षण होना चाहिए ताकि हम लोग बाहर ना जाए और लोकल ही काम मिल जाए और हम लोग परिवार के साथ रहें। यानी कि दादा यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू किए हैं 75%, लेकिन 75% लागू करने से हमारे 10% को भी विस्थापन को नहीं लिया जा रहा है। सब दर दर भटक रहे हैं, कहीं से कोई किसी तरह का रोजगार नहीं, ऊपर से इतना टैक्स दो तो बिजली बिल दो तो लन दो फंड दो। हमारे यहाँ से बिजली बिल यहाँ से मेरा बाहर देश जाता है, बाहर राज्य जाता है। 8 घंटा के बदले यहाँ 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा खटाया जा रहा है। आप इसी का आलोक में देखिएगा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं था। बिहार फाउंड्री में 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है, उसको वहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे यहाँ के सांसद इस बात को बोलने के लिए डर रहा है। कहीं न कहीं उन लोग को यहाँ से प्लांट से मिली भगत है और मोटा रकम लेने का काम करती है। इसलिए मजदूरों के सवाल पर, विस्थापितों के सवाल पर, रोजी रोजगार के सवाल पर एक शब्द नहीं बोलती है। चाहे कि रामगढ़ का बात कर लीजिए, बड़का गांव की बात कर लीजिए, मांडू की बात कर लीजिए, सांसद की बात की, कहीं आपको इतना दिन में देखे होंगे कि मजदूरों के सवाल या फैक्ट्री के खिलाफ में बोलते हुए नहीं देखे होंगे। यानी कि 75% जो हेमंत सोरेन ने लागू किया है पिछले वर्ष कि 75% झारखंडियों को या मूल निवासी मूल रैयत को ही लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। ये केवल नाम दिया गया है कि 75%। तो हम लोग सभी साथी लोग मिल के कल भी हम लोग यहाँ सूचना दिए थे और सूचना के साथ आवेदन के साथ आज हम लोग दिए हैं कि 75% वाकई में रामगढ़ वासियों को ही मिलना चाहिए इसका लाभ। यानी आप जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, इस वक्त मैं जिला नियोजनालय रामगढ़ में मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे जिला नियोजनालय सह मंडल कैरियर सेंटर रामगढ़ झारखंड, पिन 829122। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर जेबी केसेस के सक्रिय टीम जो रामगढ़ का जेबी केसेस सक्रिय टीम है, आज जिला नियोजनालय में पहुँचने का काम किया है और किस काम को लेकर यहाँ पर आई है, ज़रा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं जेबी केसेस के तमाम सदस्यों से और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कारण रहा कि आज अचानक से यहाँ जिला नियोजनालय इन लोगों को आना पड़ा। सबसे पहले जोहार था। जोहार आपका चैनल का। आप लोग किस काम के लिए यहाँ पर जिला नियोजनालय पहुँचे हुए हैं जेबी केसेस का पूरा टीम? हम लोग का मांग है सर कि हम लोग जितने भी झारखंड है, झारखंड का जो हमारा रामगढ़ जिला है, रामगढ़ जिला में हम लोग जितना भी फैक्ट्री है प्राइवेट सेक्टर, उसमें 75% निजी लोग मांग होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं हो नहीं रहा है। यानी 75% का जो नौकरी होना चाहिए स्थानीय कंपनियों में वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग आज विज्ञापन सौंपने सर को देने के लिए आए थे। अच्छा, यानी कि आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आए थे। आप लोग को मांग है कि मतलब 75% लोकल को काम मिलना चाहिए। हम लोग का जो भी लोकल है अभी इतना हम लोग का क्या समस्या हो गया कि बाहर आदमी यहाँ के बाहर देश में काम करने जा रहे हैं। अगर मेरा आरक्षण लोकल में रहता तो हम बाहर क्यों जाते काम करने। आज हम मजबूरन हम लोग का ये पीड़ा को सहने के कारण आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग का परीक्षण पर आरक्षण होना चाहिए ताकि हम लोग बाहर ना जाए और लोकल ही काम मिल जाए और हम लोग परिवार के साथ रहें। यानी कि दादा 75% जो सरकार नियम बनाई है कि स्थानीय की नौकरी दिया जाना चाहिए स्थानीय कंपनियों में, उसका यानी कि पालन नहीं हो पा रहा नहीं हो रहा है, अभी तक पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का आरक्षण होना चाहिए 75%, हम लोग का हर प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग न्यूनतम दर है वो मिलना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सी कंपनी है, टाटा हो गए, आपका पेमेंट है 500 रुपया, लेकिन आपके अकाउंट में जा रहा है पैसा, लेकिन उससे फिर ठेकेदार जो है पैसा आधा ले लेता है। ये इसमें होना चाहिए कार्रवाई। इसलिए यानी कि जो मजदूरी दर होना चाहिए उचित दर नहीं मिल पा रहा है मजदूरों को, नहीं मिल रहा है। इसीलिए मतलब ये तमाम मांगों के लेकर आप लोग ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आगे के समय हम लोग उग्र कार्रवाई करेंगे। यानी आप लोग उग्र आंदोलन भी करिएगा इस पर? से उग्र कार्रवाई करेंगे, निश्चित है। यदि स्थानीय को 75% मिल जाता है दादा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पूरा झारखंड में या फिर रामगढ़ में? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग का अगर लोकल आदमी का मिलता है तो बाहर क्यों जाएंगे काम कर रहे हैं। हम जब रहिए मेरा परिवार के साथ रहेंगे, सुबह 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो अपना घर के परिवार साथ सुखी रहेंगे ना, इसीलिए बस। धन्यवाद, थैंक यू। इस समय जिला नियोजनालय के बाहर में तमाम जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य लोग ज्ञापन सौंपते हुए 75% स्थानीय को नियोजन को लेकर यहाँ पर जेबी केसेस के सदस्य पूरा टीम पहुँची हुई है, रामगढ़ टीम।
और देखा जा रहा है कि स्थानीय कंपनियों में या फिर आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय को नियोजन कम मिल पा रहा है और बाहरी लोग ज़्यादा यहाँ पर नियोजन कर रहे हैं। उसको लेकर आज JBKSS का टीम यहाँ पर सक्रिय रूप से वार्ता करने पहुँची है जिला नियोजनालय रामगढ़ में, और अभी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। देखना होगा कि कब तक 75% स्थानीय को नियोजन मिल पाता है स्थानीय कंपनियों में। सो तभी हमारे पास JBKSS के और भी सक्रिय सदस्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार जोहार क्या अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा गिरिशंकर महतो पतरातू से JBKSS के सक्रिय सदस्य। तो आप पतरातू से आज यहाँ पर रामगढ़ जिला नियोजनालय किस कारण से आए हैं दादा? देखिए दादा, जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने एक नियम बनाया था कि यहाँ के झारखंड के जो भी स्थानीय निवासी होंगे उनको जितना भी कल कारखाना होगा झारखंड के अंदर उनको पहला प्राथमिकता और 100 में 75 आदमी को उनको लेना है। लेकिन आप देख लीजिए रामगढ़ जिला में पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है, छोटा छोटा भी प्लांट है, लेकिन ये नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ बाहर से लोगों को ला के यहाँ पर रोजी रोजगार देने का काम करा रहे। यहाँ का जो हम लोग का भाई दादा जो बच्चा पढ़ लिख के है काम करने लायक, वो लोग को नहीं देने के कारण वो लोग बंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जाना पड़ रहा है। यानी आप लोग का मांग है कि जो कागज़ पर जो 75% का जो बताया जाता है कि स्थानीय को नियोजन मिलना चाहिए, उसको आप लोग धरातल पर उतारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। हाँ दादा, वही कानून को हम लोग चाह रहे हैं कि ये ज़मीन पर उतरे। जो कागज़ हवाई में दौड़ रहा है उसको ज़मीन पर उतारे, और नहीं उतारेगा तो अविलंब हम लोग अब पूरा प्लांट को घेरने का काम करेंगे, DC SP को भी घेरने का काम करेंगे। उग्र आंदोलन, पूरा उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह से सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर लूट मचा हुआ है, हर प्लांट में नाम दर्शा दिया जाता है कि मजदूरों को ये हम सुविधा दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं या बेल्ट दे रहे हैं या गुड़ दे रहे हैं या साबुन दे रहे हैं, लेकिन कहीं आपको दिखने को मिल जाएगा तो आप दिखा दीजिएगा। या 8 घंटा के बदले यहाँ 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा खटाया जा रहा है। आप इसी का आलोक में देखिएगा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं था। बिहार फाउंड्री में 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है, उसको वहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे यहाँ के सांसद इस बात को बोलने के लिए डर रहा है। कहीं न कहीं वो लोग को यहाँ से प्लांट से मिली भगत है और मोटा रकम लेने का काम करती है। इसलिए मजदूरों के सवाल पर, विस्थापितों के सवाल पर, रोजी रोजगार के सवाल पर एक शब्द नहीं बोलती है। चाहे कि रामगढ़ का बात कर लीजिए, बड़का गांव की बात कर लीजिए, मांडू की बात कर लीजिए, सांसद की बात की, कहीं आपको इतना दिन में देखे होंगे कि मजदूरों के सवाल या फैक्ट्री के खिलाफ में बोलते हुए नहीं देखे होंगे। यानी कि 75% जो स्थानीय के नियोजन होना चाहिए प्राइवेट कंपनियों में, वो मतलब कि जितने भी यहाँ पर सांसद, विधायक, मंत्री है वो सब इस पर मुखरता नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, किन्हीं के बात से आप नहीं मुखरता दिखाते हैं। वो लोग मोटा रकम, मोटा चंदा लेने का सिर्फ काम किया है। और यहाँ रामगढ़ में यही प्रचलन चला है कि कंपनी से पैसा लो और वोट के समय इस पैसा को दारू मुर्गा में बांटने का काम करो, और यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। 2024 में हम लोग एकजुटता के साथ जब हम लोग आए हैं तो हम लोग चाहे प्लांट हो, यहाँ के जो भी नेता हो, मंत्री हो, वो लोग को हम लोग अब घर छोड़ने के लिए नहीं तैयार होंगे। अब ये लोग व्यवस्था चेंज करके ही रहेंगे। व्यवस्था करके रही। जोहार दा, जोहार जोहार। आप परिचय अपना बताइए थोड़ा। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। हम गोसी बस्ती लइयो से आए हुए हैं। दादा 75% आगे यदि धरातल पर उतर जाता है और हकीकत में प्राइवेट कंपनियों में यदि नियोजन मिल पाएगा स्थानीय को, तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए दादा, सबसे पहले हम लोग के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टीम बना है पिछले 1.5-2 सालों से लड़ाई एकदम बेहतर तरीके से कर रहा है। और आज हम लोग रामगढ़ जिला के, रामगढ़ देख लीजिए, नाम भी दिखा दे रहे हैं, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। ये सिर्फ नाम लिखा हुआ है। यहाँ रियल बोला जाए तो रामगढ़ वासियों को 1% भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने लागू किया है पिछले वर्ष कि 75% झारखंडियों को या मूल निवासी, मूल रैयत को ही लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। ये केवल नाम दिया गया है कि 75%। तो हम लोग सभी साथी लोग मिल के कल भी हम लोग यहाँ सूचना दिए थे, और सूचना के साथ आवेदन के साथ आज हम लोग दिए हैं कि 75% वाकई में रामगढ़ वासियों को ही मिलना चाहिए इसका लाभ। यानी आप लोग क्या मांगे दादा कि नाम के साथ साथ में काम भी धरातल पर दिखना चाहिए 75% वाला? आज से पहले तो कोई पार्टी ऐसा नहीं किया दादा, लेकिन हम लोग JBKSS पार्टी जब से बना है, जयराम महतो का जब से ये उत्थान हुआ है, तब से हम लोग जो भी काम मूलभूत से कर रहे हैं वो धरातल पर उतारते हुए काम कर रहे हैं। आप पिछले देख लीजिए 2-4 वीडियो, आप ये जो बात कर रहे हैं इसी का वीडियो में भी पहले भी दिया हुआ है कि आप बिहार फाउंड्री में भी हमारे साथी लोग दिलाएं गरीबों को, या जो मृतक है उनका परिजन को बहुत सारा लाभ मिला। ये आप पतरातू की बात कर लीजिए, सीमेंट फैक्ट्री का, वहाँ भी हम लोगों ने मुआवजा दिलाया। आज हम लोग भी आए हैं कि हम लोग भी सब यहाँ पढ़े लिखे, जिसको बोला जाता है पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, वही हम लोग ये भटक रहे हैं।
ये दादा है बीएड किए हुए, ये भी डीएलएड किए हुए, हम भी डीएलएड किए हुए हैं, आप भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सभी साथी हमारा एजुकेटेड है। लेकिन आज कहीं 5,000 करने के लिए ये लोग तरस रहे हैं कि हम कहाँ नौकरी करें। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सभी जगह अभी जाएंगे, हम लोग डीसीओ मैम के पास, वहाँ हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोग का जो भी नियोजन नीति है उसको अस्थायी तरीके से लागू किया जाए, ताकि हम लोग फिर नहीं तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग सांसद हो, विधायक हो, हम लोग किसी को बकसने वाले नहीं। 24 में हम लोग सब झंडा उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोग जेबी केसेस का ओनली झंडा गाड़ेंगे रामगढ़ जिला में। चलिए अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। रूपा दी जोहार। जोहार भैया, आपके सभी दर्शकों को जोहार। यहाँ जो रामगढ़ में प्राइवेट कंपनियों में काम कराया जा रहा है, क्या उनको उचित जो है उनका जो है मासिक वेतन या फिर प्रत्येक दिन का जो वेतन होना चाहिए वो मिल पा रहा है? नहीं भैया, एकदम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे अभी इतना महंगाई आप देख लीजिए कि हम लोग, मेरा याद से 30 रुपये हम लोग सरसों का तेल 30 रुपये किलो खरीद के खाते थे। अभी महंगाई इतना बढ़ गया है कि आदमी मतलब खाने पीने से लेकर हर चीज़ में अभी टैक्स लगा दिया। चाहे हम राशन पानी का बात करें या फिर किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का हम लोग को क्या, हम लोग चावल दाल में क्या हम लोग टैक्स देने लायक हैं? हम लोग महीना का अभी मिनिमम मैक्सिमम हम लोग 8-10 हज़ार भी नहीं कमाते हैं, और हम लोग को ऐसा नियम लागू कर दे रहा है सरकार कि हम लोग को 2,000 हम लोग को टैक्स देने में चला जाएगा। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ा कि आज आप लोग यहाँ नियोजनालय आए हैं, रामगढ़ नियोजनालय, और 75% जो है स्थानीय कंपनियों में नियोजन का मांग को लेकर आप लोग आए हैं, तो क्या मतलब कारण रहा कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं? भैया देखिए, हम लोग का कारण यही है, हम लोग को लगभग 5 से 7 लाख हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें हम लोग सभी भाई दादा काका जेठा लोग का ज़मीन गया है, लेकिन उनका ज़मीन में फैक्ट्री बैठ चुका है, लेकिन उन लोग को काम मजदूर के रूप में भी नहीं ले रहा है। जैसे 250 का जो हम लोग का एक दिन का जो मतलब है वेतन 250 का भी है, फिर भी आदमी को नहीं दे रहा है ना। छोड़िए दीजिए थोड़ा बड़ा वाला मुंशी कॉन्ट्रैक्टर लेवल, ठेकेदारी लेवल जितना है, ये सब तो हम लोग का सब बाहरी राज्य से आते हैं लोग, और मैनेजर का पोस्ट लेते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का, ऑफिशियल में जितना तरह का काम होता है सब बाहर ही बैठते हैं। लेकिन हम लोग को मजदूर को भी मतलब विस्थापन को नहीं लिया जाता है। अभी देखिए मेरा भाई दादा लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में, दिल्ली में सब काम कर रहे हैं, सब वहाँ कार्यरत हैं, और वो भी पढ़ा लिखा, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पीजी किया है, फिर भी वहाँ बोल देता है कि ना मैया हुआ ऑफिशियल काम लगो, और मेरा भाई दादा लोग वहाँ कराही ढो रहा है। तो क्या शर्म से क्या बोल पाएगा कि हमारे बेटवा BA पास करके हुआ मुंबई में कढ़ाई ढो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू किए हैं 75%, लेकिन 75% लागू करने से हमारे 10% को भी विस्थापन को नहीं लिया जा रहा है। सब दर दर भटक रहे हैं, कहीं से कोई किसी तरह का रोजगार नहीं, ऊपर से इतना टैक्स दो, तो बिजली बिल दो, तो लन दो, फंड दो। हमारे यहाँ से बिजली बिल यहाँ से मेरा बाहर देश जाता है, बाहर राज्य जाता है, लेकिन अभी रांची में देखिए लागू कर दिया है। जिस तरह हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस तरह रांची में अभी रिचार्ज बहुत जगह लागू हो गया है। मोबाइल रिचार्ज करेंगे जब तक ख़त्म रहेगा, उसी तरह लाइन जब तक रहेगा तब तक फिर रिचार्ज करना पड़ेगा, उसी तरह लागू कर रहा है। तो क्या ये सही है? गरीब आदमी दाल चावल देखेगा कि बिजली बिल देखेगा कि इतना टैक्स देखेगा? मतलब इसी को लिए रोजगार दिलाने के लिए कर आप लोग यहाँ पर पहुँचे? जी, हम लोग पूरा रोजगार, और प्लस में ये भी हमारे एक मुद्दा है कि JSSC हो या SSC हो या सचिवालय हो या फिर CRPF हो, चाहे पुलिस, कुछ भी हो, जिला पदाधिकारी का जो भी हम लोग को राज्य वाला जो हम लोग को नियोजन में हम लोग को फॉर्म आता है, हम लोग को सिर्फ हम लोग आश्रित रहते हैं कि हम लोग को आ रहा है 2-3 महीना में हम लोग तैयारी ज़ोरों शोरों से करते हैं। GK GS मैथ रीजनिंग में हम लोग पूरा रात भर जगते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हमारे अगले 2-3 महीना के अंदर में हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, पता चलता है कि रद्द हो गया। तो आप बताइए भैया, हम लोग गरीब जो हम लोग मजदूर हैं, अभी JSSC का या JSSC में हम लोग 100 रुपया दिए, हमारे 3,72,38,300 जनसंख्या हमारा झारखंड में है। तो लगभग अगर 1 करोड़ भी अगर भरता है फॉर्म, तो बताइए 1 करोड़ पैसा कहाँ जाता है? सरकार वो पैसा स्टूडेंट का कहाँ लगाती है? या फिर हम लोग सचिवालय का भरते हैं 700-800 हम लोग देते हैं फॉर्म में, तो हमारा 3 करोड़ में अगर मान के चलिए 2 ही करोड़, तो 700 अगर भरता है प्रति स्टूडेंट, तो वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार से मेरा ये सवाल है
कि वो सब पैसा कहाँ जाता है। एक तो रद्द होता है, हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं लिखते हैं, उम्र हम लोग की बढ़ती क्रम में है, बाल सर पकले जा रहा है और तैयारी भी इस तरह का है, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ। ना इधर से रोज़गार, ना उधर पढ़ाई का कोई महत्व। BA MA करके हम लोग 0 पॉइंट में हैं। मान के चलिए अगला अभी हम लोग का ये दिन दुर्दशा है, तो हमारे आने वाला बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा। तो हम लोग जो भी चाहते हैं कि नियमित शर्तें जो भी लागू करती है सरकार उसमें पहल करे, और जो मतलब अथी है नियम जो भी लाती है उसमें वो धरातल में काम करे। यानी कुल मिला जुला के आप लोग का जो है नियोजन को लेकर यहाँ पर पहुँचे। जी भैया, धन्यवाद, जोहार।